नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। जनपद शामली के थाना भवन विकास खंड की ग्राम पंचायत सोंजनी में कादरपुर, सोंजनी, डेरा 3 गांव आते हैं। हलचल इंडिया के खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल में गांव कादरपुर से युवा प्रत्याशी विशाल कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य गांव का विकास करना है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के 2 छोटे छोटे गाँव कादरपुर व डेरा हर बार विकास के मामले में उपेक्षा का शिकार होते हैं। युवा प्रधान पद के प्रत्याशी ने कहा कि अगर गाँव के मतदाता अब की बार चुनाव में सहयोग कर प्रधानी का मौका देते हैं तो गाँव में विकास की लहर होगी। ग्राम पंचायत में 3 गांवों में सबका साथ सबका विकास के तहत विकास कार्य कराए जाएंगे। सरकार द्वारा जारी योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। गांव में खेल के स्टेडियम की व्यवस्था होगी। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। गांव के सभी पात्र लोगों के राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान और शौचालय बनवाए जाएंगे। पूर्व प्रधान द्वारा सोंजनी गाँव में पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था, जिसमें लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी पानी की टंकी शोपीस बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि अगर जनता इस बार उन्हें सेवा का मौका देते हैं तो पानी की टंकी को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। युवा प्रत्याशी विशाल कुमार ने गांव के मतदाताओं से अपील करते हुए उनके पक्ष में निडर होकर मतदान करने की अपील की। हलचल इंडिया के खास प्रोग्राम ग्राम चौपाल में आपका स्वागत है। इस समय हम जनपद शामली के थाना भवन विकास खंड के गांव कादरपुर में हैं। यहाँ पर युवा प्रत्याशी प्रधान पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में क्या विकास कराने का अहम मुद्दा होगा। जी विशाल जी, किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव में हो? हम सबसे पहले ग्राम विकास के लेके मुद्दे को लेके चुनाव में आए हैं। क्या आपकी प्राथमिकता है चुनाव में? विकास कराने, गांव की विकास कराने की प्राथमिकता है। जो छोटी छोटी योजनाएं होती हैं, जैसे क्या नाम श्रमिक कार्ड है, कुछ ऐसा है, तो जनता, गरीब जनता की सेवा में रहेंगे, उनको उनके बारे में बताया जाएगा। आपके इसमें प्रधान पद के चुनाव में कितने गाँव लगते हैं? 3 गाँव लगते हैं। एक कौन कौन से गाँव लगते हैं? सोंजनी, डेरा, सोंजनी और हमारा गाँव कादरपुर। तो आपका गांव, जैसे कि आप छोटे से गांव से प्रत्याशी हो, युवा प्रत्याशी हो, तो आपका मतलब विकास के लिए क्या रोल होगा, क्या मुद्दा होगा मेन? देखो, जैसे गांव के लिए खेल की व्यवस्था, स्कूल में और में पानी की, ठीक है, बाथरूम, शौचालय वगैरह, ये रहेगा। युवा प्रत्याशी विशाल कुमार ने बताया इनकी प्राथमिकताओं में सबसे पहला कार्य युवाओं के लिए खेल स्टेडियम, गाँव में स्कूल की व्यवस्था कराना, गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक दिलाना। अब हम बात करना चाहेंगे विजय कुमार जी से। किस तरह से आप युवा प्रत्याशी को मैदान में लाए हो? इनका मतलब मेरा उद्देश्य क्या है युवा प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का? आज हमें युवाओं पर ही भरोसा है। हमें जो युवा वर्ग काम कर सके वो बड़े नहीं कर सकते, इस वजह हमने युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा। जिस तरह से आपके क्षेत्र में 3 गाँव लगते हैं चुनाव में, एक गांव सोहनी लगता है, बड़ा गांव लगता है, आपका छोटा सा गांव है, 500 वोट है, यहाँ पर आप चुनावी मैदान में हो, तो किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? हमें अभी डेरे से भी समर्थन है, सोहनी उमरपुर से भी समर्थन है, गांव हमारा एक है। विजय सिंह ने बताया कि इनका गांव, पूरा गांव का भरपूर समर्थन इन्हें मिल रहा है। सोहनी से भी भरपूर समर्थन है, डेरे के काफ़ी लोग इनके साथ हैं, सिर्फ विकास के लिए इनके साथ हैं। अब हम बात करना चाहेंगे ओम प्रकाश जी से, गाँव के वरिष्ठ नागरिक ओम प्रकाश जी से बात करना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में युवा प्रत्याशी उतारा है? हम तो इसी वजह से इसे खड़ा कराया, कोई भी विकास नहीं करता यहाँ से। सोंजनी का प्रधान जो बने वो कोई विकास नहीं करता, बस रेता लगा दें और अपना काम कर रहे हैं, खन्ना पूर्ति करके चले जाएं। यहाँ किस तरह का समर्थन गाँव में मिल रहा है आपको? समर्थन बढ़िया मिल रहा है यहाँ से। सोहनी डेरे से कैसा मिल रहा है? सोहनी से भी ठीक है। युवा प्रत्याशी है, जैसे कि युवा प्रत्याशी मैदान में है, एक बहुत ही कम उम्र का युवा मैदान में है, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से करना चाहेंगे कि नया लड़का है, नई बात करेगा, वो सारी सही बात करेगा विकास की, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही। आने वाली 26 तारीख को चुनाव है। चुनाव को लेकर 3 गांव लगते हैं आपके क्षेत्र में, इनको मतलब इन क्षेत्र की जनता से अपील क्या होगी? किस तरह का समर्थन की अपील करते हो आप? ज़्यादा करें, ज़्यादा ऑटो की कर रहे, ज़्यादा मिलेंगे। इन्होंने बताया कि हमें 3 गाँव से भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब हम बात करना चाहेंगे देवेंद्र मास्टर से, जो एक युवा के साथ सदैव खड़े हैं। इनका मेन उद्देश्य सिर्फ युवा को प्रधान बनाना है। अब हम बात करना चाहेंगे देवेंद्र से। देवेंद्र जी, किस मुद्दे को लेकर आप युवाओं के साथ खड़े हो? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
हमने ग्राम पंचायत चुनाव में अपने छोटे भाई विशाल कुमार जी को उतारा है इस बार, और हमारा मेन उद्देश्य है कि गांव का विकास हो। गांव के लोग जो शौचालय हैं और पानी, नालियों और ये सड़कों इत्यादि समस्याओं से वंचित जो हैं इन कामों से, वो काम अच्छी तरीके से हो सके। और क्षेत्र की जनता से भी हमारी यही अपील है कि भाई को आने वाली 26 तारीख के चुनाव में भारी मतों से अपना बहुमूल्य वोट देकर सफल बनाए, ताकि ग्राम का विकास हो सके। विशाल भाई हमारे युवा भाई हैं और हमें इनसे बहुत अपेक्षाएं हैं, ठीक है। इनके साथ हम भी ग्राम विकास में अपना योगदान देंगे। जिस तरह से युवा प्रत्याशी विशाल भाई खड़े हैं, युवाओं को से क्या अपील करना चाहोगे? 3 गांव लगते हैं आपके यहाँ पर, 3 गांव के युवाओं से क्या अपील करोगे आप? मेरी ग्राम पंचायत में 3 गांव लगते हैं। एक तो कादरपुर, जिस गांव के हम रहने वाले हैं, दूसरा सोजनी उमरपुर और तीसरा है डेरा सोजनी उमरपुर। इनमें जो हमारे युवा भाई हैं, जो हमारे युवा वोटर हैं, उनसे मेरी ये अपील है कि आने वाली 26 तारीख में आप विशाल भाई को अपना बेशकीमती वोट दें और एक आधार तैयार करें हमारी जीत का, ताकि गांव का विकास हो सके, आप सभी का विकास हो सके। देवेंद्र जी ने बताया, युवाओं से उन्होंने अपील की एक युवा को प्रधान बनाने के लिए, एक गांव के विकास के लिए युवा प्रत्याशी को वोट दें। अब हम बात करना चाहेंगे युवा प्रत्याशी के पिताजी श्री कप्तान जी से। किस तरह का माहौल बन रहा है चुनाव में? माहौल तो ठीक है जी। किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है गांव में? तमाम युवाओं का समर्थन है, डेरे से भी है, सोनी से भी है, कोई दिक्कत नहीं है समर्थन में। आप हमारे चैनल के माध्यम से गांव की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? आने वाली 26 तारीख को चुनाव है, तो यही करना चाहेंगे, इस बार देखो वोट देकर विकास होगा, कोई दिक्कत नहीं आने की विकास में। अब हम बात करना चाहेंगे युवा मतदाता हमारे बीच में हैं, इनसे बात करना चाहेंगे किस तरह का माहौल युवाओं के बीच में है? जी बढ़िया चल रहा है जी, सबके सब विशाल के साथ में है, सभी विशाल भाई को वोट देंगे 26 तारीख में। जिस तरह से आपका एक छोटा गांव 500 वोट का गांव है, विशाल भाई युवा प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं। 2 गांव और भी लगते हैं, सोजनी गांव लगता है, उसमें बहुत सारी वोट हैं। उनके मतलब क्या अपील करना चाहोगे मतदाताओं से? उनसे यही अपील है कि जो हमारे भाई को वोट दे और भारी मतों से विजय बनाए। वैसा उनसे बहुत अच्छा वोट आ रहे हमारे पे, तो इसलिए डेरा भी हमारे साथ है, सोजनी उमरपुर भी हमारे साथ है और गांव कादरपुर तो सारे हमारे साथ में है। तो विशाल भाई को बस यही अपील करनी चाह रहा मैं, तो भारी मतों से विजय बनाए। इन्होंने भी कहा कि भाई विशाल को भारी मतों से विजय बनाएं। अब हम बात करना चाहेंगे, एक युवा मतदाता एक हमारे बीच में है, हम इनसे पूछना चाहेंगे ये किस तरह का माहौल आपके गांव में, किस तरह के युवा विशाल के साथ में खड़े हैं? यहाँ पे माहौल बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे डेरे वाले और सोजनी उमरपुर के युवा जितने सब इकट्ठे होने लग रहे। विशाल भाई के बारे में पता लग गया जिसको भी, वे सब इनके साथ लग गए। जिस तरह से युवा प्रत्याशी आपके बीच में हैं, आप युवाओं से क्या अपील करना चाहोगे? आपकी ग्राम पंचायत में 3 गांव लगते हैं, 3 गांव में काफ़ी युवा हैं, युवाओं से आप क्या अपील करना चाहोगे चुनाव को लेकर? हम तो यही कहना चाहेंगे, और युवा भी इसी बात को कह रहे, आने वाली 26 तारीख को युवा अब की बार हमारे बीच में आया है विशाल भाई, इससे ही वोट देके विजय बनाएंगे। इनका चुनाव चिन्ह क्या मिला है? कोट। यहाँ पर काफ़ी इनके समर्थक बैठे हैं। समर्थकों ने बताया सिर्फ युवा प्रत्याशी का मेन मुद्दा विकास है। एक छोटे से गांव से निकलकर चुनावी मैदान में है, चुनावी मैदान में आने का मेन उद्देश्य सिर्फ गांव में विकास कराना है। पास का गांव सोजनी पड़ता है, जिसमें काफ़ी संख्या में वोट हैं, हर बार वहीं का प्रधान बनता है, विकास पिछले गांव तक ही रह जाता है, यहाँ तक विकास नहीं आ पाता है। ये विकास के लिए एक छोटे से गांव से प्रधानी का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ये तीनों गाँव से अपील कर रहे हैं कि भारी मतों से इन्हें वोट दें। अब हम बात करना चाहेंगे, एक और हमारे बीच युवा प्रत्याशी हैं, युवा मतदाता है, इनका क्या कहना चाहोगे आप विशाल भाई? जी सबसे पहले नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो गांव है काफ़ी टाइम से उपेक्षित ही है। प्रधान सोजनी में बन जाए, यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं होता। बहुत सारी सरकारी योजनाएं आती हैं जो खाली वहीं तक ही रह जाती हैं।
आप हमारे गांव में देखो, जितने भी सरकारी नलकूप हैं सब बंद पड़े हैं, उनका कोई मेंटेनेंस का या किसी प्रकार का कुछ नहीं, सब बंद, एकदम फुल्ली क्लोज। हमारे पास में जितनी भी नालियां हैं यहाँ पे सब ब्लॉक हैं, कोई साफ सफाई का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। और यहाँ एक पानी की टंकी का हम लोगों का प्रपोजल है कि अगर होगा तो यहाँ पे एक पानी की टंकी का करा जाएगा, और जी एक यहाँ पे बारात घर का करा जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे क्या है, जितना भी युवा है गांव का, वो क्या है पढ़ रहा है, तो उसको क्या है थोड़ा सा खेल में, स्पोर्ट्स में एक्टिविटी लाने के लिए यहाँ पे हम लोग एक स्टेडियम बनाएंगे, ताकि आगे क्या किया जा सके, थोड़ा प्रमोट किया जा सके उस चीज़ को। तो युवाओं से आप क्या अपील करना चाहोगे, किस तरह के समर्थन की अपील करना चाहोगे युवाओं से? मैं सभी युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ, और जितने भी हमारे बड़े हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि वो विशाल भाई को अपना आशीर्वाद दे के, अपना बहुकीमती वोट दे के भारी मतों के साथ में 26 तारीख में इन्हें विजयी बनाएं, और उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं उन पे हम आश्वस्त हैं कि विशाल भाई बिल्कुल खरे उतरेंगे, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, और सबकी जितनी भी बातें हैं, जितनी भी परेशानी है, उनको पहली प्रायोरिटी में रख के उनका समाधान किया जाएगा। हमारे बीच युवा मतदाता ने बताया, विशाल भाई पर अब की बार विश्वास करें, हर मतदाता की अपेक्षाओं पर खरा उतरा जाएगा। हर गांव में, तीनों गांव में विकास होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रधान सोहनी का बनता है, विकास भी सोहनी में होगा। अगर कदरपुर का प्रधान बनता है तो तीनों गांव में सोहनी डेरा, सोहनी, कदरपुर में विकास की लहर होगी। गांव में खेल स्टेडियम की व्यवस्था होगी।